झूठ साबित हुआ पड़ा है जी। मौजूदा एमएलए जो चौधरी इलियास खान, अच्छा जी। उसके झूठ के पूरी जिंदगी के इतने सबूत हो चुके कि उसकी अब अंत आ चुका। हर चीज का अंत होता है झूठ का, और उसका झूठ का पाप का घड़ा भर चुका। तो चौधरी रईसा खान में तो कुछ क्वालिटियां हैं उसमें जी, जैसे विकास के लिए, पब्लिक की चिंता के लिए, उसको अपना, उसकी तो अल्लाह का शुक्र है, शोहरत दौलत सब चीज से अल्लाह ने नवाज रखा है। उसकी जो फिक्र है, जो उसकी चिंता है, पब्लिक के विकास के लिए है। जैसे बिछोर में कितना जबरदस्त पंप हाउस बनवाया है। और चौधरी इलियास का 45 साल से आज तक आप कहीं भी किसी स्कूल में, किसी रास्ते में कोई एक प्रूफ बता दो, आप मीडिया वाले हो, इलियास का कोई विकास का एक पत्थर बता दो जी, बिल्कुल झूठा है। और उसकी झूठ की पोल और हद हो चुकी, उसका अंत आ चुका। वो ही रईसा के राज में मेओ की हाली हली थी, चाली चली थी जी। इसमें 1% भी शक की गुंजाइश, कोई शक करने की जरूरत नहीं है जी। कोई चालान बता दो आप रईसा के टाइम में जी, रईसा के पीरियड में किसी के साथ अन्याय बता दो जी। अब ये बताओ, मैं अगर चोरी कर रहा हूं, अगर मुझे पुलिस पकड़ेगी, क्या मेरे साथ रईसा देना चाहिए? नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। बिल्कुल हक और सच के साथ होना चाहिए। वो खासियत, वो क्वालिटी चौधरी रईसा में है। अगर मैं डकैती कर रहा हूं, ओलेक्स काट रहा हूं, शराब बेच रहा हूं, कोरेक्स बेच रहा हूं, और उसका मैं लीडर से अपनी हमदर्दी मांगू, और अगर लीडर मेरी सपोर्ट नहीं कर रहा, क्या मैं उसे बुरा कह सकता हूँ? नमस्कार, हम रास्ते से गुजर रहे थे और अब वक्त है चुनाव का। तो जहां भी आप देखते हो वहां पर चुनाव की चर्चाएं होने लगती हैं। थोड़ी हमको मन हुआ कि कुछ खा लेते, तो हमने यहाँ से मोमोज खाए। और एक चाचा यहाँ हमें बैठे हुए मिले, तो उन्होंने, जब हम बैठे तो उसके बाद वो राजनीतिक बातें शुरू कर दी, क्योंकि हमारी गाड़ी और वैसे भी डीटीवी को लोग जानते हैं। तो बाबा, मुझे लग रहा है कि राजनीति में थोड़ा दिलचस्पी रखते हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे और पूरा जानेंगे कि अब की बार पुनहाना का कुछ जो मामला है, क्या रहेगा, कैसे रहेगा, तो वो सारी चीज जानेंगे। क्या नाम जनाब? जी, मेरा नाम आश मोहम्मद है, वाह। शिकरावा से बिलोंग करता हूँ मैं। अच्छा। ये बताइए जी, अब की बार आपको क्या लग रहा है, पुनहाना में क्या कुछ हो सकता है? जी, पुनाना विधानसभा क्षेत्र में झूठे और सच्चे विधायक की पहचान होनी है। अच्छा जी। सच और झूठे की पहचान होनी है, और सच और झूठ के बीच में लड़ाई है। अच्छा, झूठ कौन और सच कौन? झूठ साबित हुआ पड़ा है जी। मौजूदा एमएलए जो चौधरी इलियास खान, अच्छा जी। उसके झूठ के पूरी जिंदगी के इतने सबूत हो चुके कि उसकी अब अंत आ चुका। हर चीज का अंत होता है झूठ का, और उसका झूठ का पाप का घड़ा भर चुका। अच्छा। तो चौधरी रईसा खान में तो कुछ क्वालिटियां हैं क्वालिटी। उसमें जी, जैसे विकास के लिए, पब्लिक की चिंता के लिए, उसको अपना, उसकी तो अल्लाह का शुक्र है, शोहरत दौलत सब चीज से अल्लाह ने नवाज रखा है। उसकी जो फिक्र है, जो उसकी चिंता है, पब्लिक के विकास के लिए है। जैसे बिछोर में कितना जबरदस्त पंप हाउस बनवाया है, नहर पक्की बनवाई है, सिकराय में पुल बनवाया है, कितने स्कूल अपग्रेड कराए हैं, कितने रोड बनवाए हैं। रही रईस आगे तो बहुत विकास के पत्थर गड़े हुए हैं, जो एक मिसाल है। और चौधरी इलियास का 45 साल से आज तक आप कहीं भी किसी स्कूल में, किसी रास्ते में कोई एक प्रूफ बता दो, आप मीडिया वाले हो, जीटीवी से हो, तो आप ही एक पूरी सर्वे कर रहे हो, हल्का में डोल रहे हो, कहीं इलियास का कोई विकास का एक पत्थर बता दो जी। बिल्कुल झूठा है, और उसकी झूठ की पोल और हद हो चुकी, उसका अंत आ चुका। भाई बिल्कुल। इलियास कहते हैं कि भाई मेरी तो 22 में गढ़ है 22। अजी 22 में गढ़ कहाँ जी? काल कितने गांवों ने पिलंगवा में उसको समर्थन दिया है, उसी की 22 क्यों नहीं? सरपंच जितने हैं जी, सरपंच मौजूदा सरपंच है, एक्स सरपंच है, जो चौधरी रईसा खान के साथ है। मुझे इलियास से, रईसा से कोई, किसी इलियास से ना एलर्जी है, ना रईसा से कोई हमदर्दी है। लेकिन जो हक और सच है, वह हक और सच के लिए, हल्का के विकास के लिए, हल्का की भलाई के लिए, पब्लिक की चिंता के लिए, अगर किसी नेता में कुछ पब्लिक के लिए हमदर्दी है, कुछ एजुकेशन के लिए, अगर कोई यूनिवर्सिटी ला सकता है, तो वो लीडर मेवात में चौधरी रईसा खान हो सकता है। बात बताओ, लगातार कुछ बातें हैं जो अब चुनाव के वक्त में याद किए जानी चाहिए। जी लोग कहते हैं कि एक भी ऐसा कोई मुद्दा बता दो जिस मुद्दे में, जब मेवात में कोई समस्या हुई हो, तब जी किसी ने उसको, क्या नाम, रईस खान को बोलते हुए देखा हो, सपोर्ट करते हुए। तो एक भी ऐसा कोई मुद्दा अजी, ऐसे तो बहुत मुद्दे हैं जी। बताइए। ऐसा है, एक होता है दिखावा, और एक होता है गुप्त मदद करना। वो दिखावे की मदद नहीं करता जी। वो तो लोगों के जितनी चिंता उसको इस पब्लिक के लिए है, जितनी हल्का के विकास के लिए, सिर्फ एक ऐसा लीडर अकेला मेवात के अंदर चौधरी रईसा खान है।
उससे पहले बाकी नेता- बाकी कुछ नहीं जी। चौधरी रईसा खान तो तैयब से बिल्कुल जैसे उसके विचार थे ना, ऐसे ही विचार चौधरी रईसा खान के मेवात के लिए। हाँ, अगर कौम का जो रुतबा लहराया था, कौम का जो परचम लहराया था प्रशासन पे, चौधरी तैयब ने लहरवाया था, वो ही रईसा के राज में मेओ की हाली हली थी, चाली चली थी जी। इसमें 1% भी शक की गुंजाइश, कोई शक करने की जरूरत नहीं है जी। कोई चालान बता दो आप रईसा के टाइम में जी, रईसा के पीरियड में किसी के साथ अन्याय बता दो जी। अब ये बताओ, मैं अगर चोरी कर रहा हूं, अगर मुझे पुलिस पकड़ेगी, क्या मेरे साथ रईसा देना चाहिए? नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। बिल्कुल हक और सच के साथ होना चाहिए। वो खासियत, वो क्वालिटी चौधरी रईसा में है। अगर मैं डकैती कर रहा हूं, ओलेक्स काट रहा हूं, शराब बेच रहा हूं, कोरेक्स बेच रहा हूं, और उसका मैं लीडर से अपनी हमदर्दी मांगू, और अगर लीडर मेरी सपोर्ट नहीं कर रहा, क्या मैं उसे बुरा कह सकता हूं? नहीं, हक और सच होना चाहिए, चोर से चोर कहनी चाहिए। अच्छा, अभी ना एक नेता की मैंने एक वीडियो देखी, वो कह रहे हैं कि रईस खान जो है ना, उनके साथ जो लोग हैं, या तो वो हैं कि जो कॉरेक्स बेच रहे हैं, या फिर 2 नंबर का काम कर रहे हैं, या फिर ऐसे ही लोग हैं। और अक्सर कर वो अपने बेटे को मतलब कंधों पे बैठाए डोलते हैं कि भाई अभी आप लोगों का क्या, या उन लोगों की दादा लाई है, तो इस तरह की बातें वो कर रहे थे। क्या कहेंगे? जनाब, ये पक्ष विपक्ष चलता रहता है, कटाक्ष होती रहती है, अच्छे बुरे सब तरीका के होते हैं। इसमें 1% भी गुंजाइश नहीं है जनाब। जितने पढ़े लिखे पुराना विधानसभा के युवा हैं, जो रईसा से उम्मीद है किसी लीडर से नहीं है। जो भी जितने क्वालिफाइड लड़का जो डोल रहे हैं, शिक्षा के जो क्लियर करके बैठे, हाँ, वो रईसा से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमें रोजगार मिलेगा। रईसा का आप एक भी प्रूफ बता दो क्राइम का, किसी को सपोर्ट किया हो। कहते हैं लोग वो बोलता नहीं है। अब आप, मैं क्राइम कर रहा हूं, मेरी पक्ष में वो आए, क्या ये अच्छी राजनीति है? मैं इसको अच्छी राजनीति नहीं समझता जी। मैं नहीं जी, ये हमारे इस्लाम के भी खिलाफ है, हमारी शान के भी खिलाफ है। हक का हक होना चाहिए, सच का सच। कहना ये है कि जब भी कोई समाज की बातें होती हैं, समाज का कोई मुद्दा होता है जहां उनको बैठना चाहिए, पक्ष विपक्ष की बात ये है कि वहां जाके वो ये भी कह सकते हैं कि ये गलत है या सही है, लेकिन वो नजर नहीं आते हैं कभी भी। कोई भी मेवात का कोई भी ऐसा मुद्दा रहा हो। अब आप नूह कांड को ले लो जी। नूह कांड हुआ था जी, वो डीसी से मिला है, एसपी से मिला है। उसने दिखावा नहीं किया, सोशल मीडिया को ये शो नहीं किया कि मैं इसमें हमदर्द हूं, मेवात का चिंतित हूं। वो जो लोग वाइट दे रहे हैं, जो लोग मीडिया के सामने अपने फोटो खिंचा रहे हैं, ये मोदी वाला प्रचार नहीं है उसका। उसका तो आत्माओं से, बिल्कुल जहन से, दिमाग से टेंशन थी कि ये अन्याय हो रहा है, और उसने पूरा सहयोग किया है। एसपी से मिला है, डीसी से मिला है, एसडीएम से मिला है, किससे नहीं मिला है? पूरे प्रशासन ने उससे बात की है। तो क्या लग रहा है आपके बाहर पुराने में आपके जो नेता हैं, यानी कि आप, मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से रईस खान को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं जनाब रईस खान को सपोर्ट नहीं कर रहा जनाब, मैं सच्चाई को सपोर्ट कर रहा हूँ। जिसके जिसके फेवर में जो पूरी लहर है, लेके ख्वाजलिका से नीमका तक, और नीमका से लेके आप हतनगांव तक चले जाओ, नई बिछोर में चले जाओ, चौधरी रईसा का ही झंडा लहरा रहा है। इसका तो कोई नाम लेने वाला नहीं है। एक और बात बताऊं जी, एक नेता ने ये भी कहा था कि वो लोगों को चूतिया या बेवकूफ बनाते हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, कि वो रात दिन जो टिकट की कहते हैं कि हम बिना टिकट के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो बीजेपी के दरवाजे जाते हैं, टिकट मांगने की कोशिश में है पूरी। अरे जनाब, मैंने आपको पहले बता दिया, चौधरी तैयब से अगर कोई लीडर मेवात में ताल्लुकात रखता है, जो उसके नक्शा कदम पर चल रहा, तो वो चौधरी रईसा खान है। वो पब्लिक के टिकट का इंतजार है, उसे पार्टी का टिकट नहीं चाहिए। उसे पार्टी तो उसको खुद ऑफर दे रही है। कांग्रेस का दीपेंद्र हुड्डा का फोन आया। पिछली बार आप मुझे बताइए कि पिछली बार जब आपने देखा कि उन्होंने बीजेपी के टिकट के लिए पूरी अपनी कोशिशें की, और आजकल एक वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल किया जा रहा है कि मैं कसम शपथ लेता हूं कि मैं पार्टी के लिए तन मन धन से हमेशा जी तत्पर जी रहेंगे, जी जी। लेकिन पार्टी ने फिर उनका टिकट काट दिया, तो उसके बाद रोष नजर आया लोगों में। तो ऐसा तो नहीं है जैसे आप कह रहे हैं कि जनाब उनके पास जनाब, वो पार्टी उसने, वो तो निर्दलीय विधायक बना था, ये कन्फर्म बात है, आप ही पता है, जीती जागती मिसाल है। लेकिन पार्टी में जब वो अटैच होगा, तो पार्टी ने उसको धोखा दिया है, पार्टी ने टिकट काट दिया, तो बीजेपी का टिकट भी हार गया, रईसा भी हार गया जी। रईसा तो कुछ मात्र 500-600 वोटों से हारा था जी। तो उसमें टिकट के लिए उसको पहले भी निर्दलीय बना था और अब भी निर्दलीय बनेगा। जिसके साथ पब्लिक होती है, वो सबसे बड़ा टिकट होता है। चलिए, अभी आप कुछ बता रहे थे कि दीपेंद्र जी का फोन आता है, क्या आता है? तो ये तो जी कांग्रेस के जो यहाँ चर्चाएं हैं, जो बिल्कुल मेवात की जो क्रीम है, जो लीडर बतला रहे हैं कि भाई रईसा को दीपेंद्र के फोन आ रहे हैं, ऑफर आ रहे हैं, लेकिन वो जुबान नहीं कर रहा। उसने तो
सारे अपने ऐसा वर्कर नहीं मीटिंग कर करके। लगता तो नहीं, अगर ऐसा होता तो क्या रईस खान कांग्रेस के टिकट को ना करते, मना करते? अब जनाब ये तो उसने अपनी वर्करों से सलाह मशवरा लेकर, निर्दलीय में उसमें दम है, निर्दलीय कैंडिडेट में दम है। अगर कोई पार्टी उसको जबरदस्ती टिकट देती है तो वो तो उसकी सोच है जी, वो तो अपनी सोच है मैं उसकी। आपसे बस ये जानना चाह रहा हूँ, क्या वाकई में कांग्रेस की ओर से कोई ऑफर आया है? ऐसा आपको किसने बताया है? अब ये तो जी चर्चाएं हैं जी। मैंने तो ये भी सुना है लोग, और लोग ये भी कहते हैं कि रईस खान जैसे लोग या फिर और भी लोग जो अन्य पार्टियों में रहे हैं, जिन्होंने काम किया, अगर वो अभी जा रहे हैं तो कांग्रेस उनके लिए गेट तक नहीं खोल रही, गेट से वापसी आना पड़ रहा तो जनाब ये तो अब आप, ये तो हवाएं होती है जी। मम्मन खान का भी टिकट कट रहा है जी, ये भी कब कन्फर्म समझो जी आप। वसीम जा रहा है कांग्रेस पार्टी में, शकरुल्ला का लड़का है। जी। नसीम है। हाँ, नसीम नसीम अहमद जा रहा है। और उसको ऊपर मम्मन का टिकट कन्फर्म है, और इलियास को तो टिकट बिल्कुल ही दरवाजे बंद कर दिए कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि इसकी रिपोर्ट सारी, जो अपनी पार्टी अपनी रिपोर्ट लेती है जी, उसमें नेगेटिव है, इसके सारे खिलाफ है इसके सारी रिपोर्ट। और एक भी वर्कर जो कांग्रेस के, जैसे हमारे सिकरावे से मकसूद अहमद है कांग्रेस पार्टी में, एक भी ऐसा वर्कर नहीं बता रहा जो कांग्रेस का, जो इलियास के पक्ष में टिकट दिलाने के मुंह। सारे वाकई मुखालिफ हैं, सारे खिलाफ हैं कि किसी भी कीमत में इलियास को टिकट नहीं मिले। अगर मिल गया तो बहुत बुरी तरीका से हारेगा। हरियाणा में 90 विधानसभा सीट है, 90 विधानसभा सीटों में से सबसे कमजोर सीट कांग्रेस का टिकट पुनहाना विधानसभा क्षेत्र से है। निर्दलीय कैंडिडेट चौधरी रईसा खान बहुत मजबूत कैंडिडेट है, बहुत मजबूत कैंडिडेट है जी। बिल्कुल आप 1% भी शक और शुबह में मत रहना, ये कन्फर्म बात है। चलिए, आपके विचार है। क्या नाम बताया था जी आप? मेरा नाम आस मोहम्मद शिकरावा से बिलोंग करता हूँ। ये आसिम मोहम्मद जी थे और सिकराबाद से हैं। देखो, राजनीति को लेकर काफी जानकारी उनको मेरे हिसाब से, राजनीतिक में और अपने नेता को लेकर, यानी कि यूँ कह सकते हैं पूरी तरह से उन्होंने रईस खान को सपोर्ट किया। ये भी कहा कि सच और झूठ की लड़ाई है, ईमानदारी की लड़ाई, तो बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। और इस पूरी वीडियो में आपको सबसे बेस्ट कौन सा पार्ट लगा, कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और DTV को देखते हैं लगातार इस तरह की वीडियोस और ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए। DTV को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना जरूर बनता है। तो भैया देख, बेल आइकन दबा लो और घंटा उंटा दबा दो और आगे बढ़ो और देखते रहो DTV। धन्यवाद।